सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ा तगड़ा समाचार आया है। अब आप कहेंगे कि ये तो जेरी शी ने लिखा है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। नहीं, उसको छोड़िए, क्योंकि समाचार जो है वो इतना तगड़ा है कि आप सोच के हिल जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। और उसमें रॉ के एक एजेंट विक्रम यादव का नाम दिया गया है कि साहब विक्रम यादव ही वह व्यक्ति था जिसने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए वो हिटमैन हायर किया था। हाँ, वही वो गुप्ता जी जो आजकल वहाँ चेकोस्लोवाकिया में कहाँ बंद है। तो और ये भी उसमें लिखा है कि ये जो रॉ का ये जो ऑपरेशन था गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का, वो सामंत गोयल जो कि रॉ के चीफ थे उस समय, उन्होंने ऑथराइज किया हुआ था। अच्छा, इसके बाद और भी कहते हैं वो, आप सुनिए किसकी किसकी तारीफ कर रहे हो। वो कहते हैं कि साहब कि अजीत डोभाल को भी इसका पता था। अच्छा, फिर अजीत डोभाल को पता था और हम और पता कर रहे हैं कि भाई और जो है वो मोदी को भी इसका पता था या नहीं, और मोदी के आसपास के लोगों को भी पता था या नहीं, ये भी जो है जानकारी इकट्ठी की जा रही है। वेरी गुड। तो भाई मुझे तो ये पता करना पड़ेगा कि ये जेरी शी जो है ये क्या मोदी के लोगों से मिल गया है क्या। ये चुनाव के बीच में ये मोदी जी को वो इतना बड़ा तमगा दे रहा है, कह रहा है कि साहब कि मोदी जी जो है वो ऐसे ही मैन है 56 इंच वाले जो है कि भाई उन्होंने पूरा ऑथराइज कर दिया कि आप जो जाओ और गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारो। अच्छा चलो, मान लो अगर कर भी दिया तो तुम क्या कर लोगे? यूएस वालों तुम क्या कर लोगे? तुमने खशोगी वाले मामले में किसी का क्या उखाड़ लिया पता है ना। उसके बाद फिर ब्लिंकन जो है वो माफ़ी मांगने गया था पहले एक बार, जब है वो खशोगी वाले मामले में जब आरोप लगा दिए, आरोप लगाने के बाद उसको जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और माफ़ी भी मांगने गया था, उसको वहाँ पर 24 घंटे तक तो उसको ऑडियंस ही नहीं दी एमबीएस ने। और तुम्हारी अब क्या यार, तुम लोगों के कोई औकात तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये सारा काम जो है आप लोग पहले गार्जियन ने किया। गार्जियन ने अननोन मैन का पूरा क्रेडिट जो है वो पहले दे दिया। ये अननोन मैन जो थे वो भारत ने भेजे और अननोन मैन ने 20 लोगों को, हालांकि वो 20 की संख्या गलत है क्योंकि वो तो रोज़ ही कुछ ना कुछ मर रहे हैं। और बहुत सारे जो है वो अननोन मैन ने, अभी पता चला कि आपके एफसी जो उनके जो फ्रंटियर कोर है उसके 4 लोग मार दिए। अब वो अननोन है, किसी ने क्लेम नहीं किया था अभी तक। तो ये जो अननोन मैन वाला जो फिनोमिनन है उसके लिए भी गार्जियन जैसे लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर ने उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट दे दिया, भारत सरकार को क्रेडिट दे दिया। इसको तो मैं क्रेडिट लेना ही कहूँगा ना, क्योंकि यदि वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा लिखने से कोई सेहत पर असर पड़ जाएगा भारत सरकार के, या भारत की जो पब्लिक है वो नरेंद्र मोदी के विरोध में चली जाएगी, तो भाई यहाँ की जो पब्लिक है ना, यहाँ की पब्लिक वो आपके यूएस के जो कैंपस में जो स्टूडेंट वाली जो पब्लिक है उस तरह नहीं है। यहाँ की पब्लिक अभी भी, और अभी भी क्या बल्कि पिछले 10 वर्ष में तो ये बढ़ा है, ये और भी अधिक राष्ट्रवादी हो गई है पिछले 10 वर्ष में। राष्ट्रवाद तो वैसे भी यहाँ पर अगर आप कुछ जनसंख्या को छोड़ दें, हाँ एक है यहाँ पर एक विशेष जनसंख्या जो अपने आप को ही सबसे सुपीरियर मानती है और ये मानती है कि उसको ही यहाँ पर राज्य करने का अधिकार है और किसी को नहीं है। और जहाँ जहाँ उसको लिफ्ट ज़्यादा दी जाती है वहाँ पर जो भी उसको लिफ्ट देते हैं या जो उसको अपीस करते हैं उनको वो जताती भी रहती है। लेकिन राष्ट्रवाद का आलम यह है कि मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ कि यहाँ की पब्लिक इतनी राष्ट्रवादी है कि वो लगातार ऐसे लोगों के रिप्रेजेंटेशन को कम करती जा रही है। जी हाँ, ये जो
तथाकथित विशेषाधिकार वाले, जो विशेष जो कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, आप सभी लोग मेरा इशारा समझ रहे हैं, संकेत समझ रहे हैं। इनकी संख्या 2004 में 66 थी हमारी लोकसभा में, यानी 66 जो थे वे विशेष वर्ग के लोग चुनकर आए थे, और अब रह गई 28। वो कह रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है। अब यहाँ तक हाल हो गया है कि कुछ जो अखिलेश यादव जैसे, जो बहुत ही माने जाते हैं कि साहब की दीनदारों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी स्थिति भी ये हो गई है कि उन्होंने 2014 में 21% मुसलमान कैंडिडेट उतारे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 21%, और उनकी संख्या घट के 14% हो गई 2019 में। और आपको पता है इस वर्ष कितनी हो गई उनकी संख्या? इस वर्ष उनकी संख्या घट के हो गई है 5%। जी हाँ, अभी तक उन्होंने केवल 4 उतारे, और वो भी जो है चारों तरफ हल्ला गुल्ला हो रहा है। हमारे बाकी लोगों का भी यही हाल है। आपको पता है महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो एक प्रमुख मुस्लिम नेता ने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, उसने कहा कि साहब के पूरे एमवीए ने पूरे के पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। तो मैं यह सिद्ध कर रहा हूँ आपको कि भारत की जो पब्लिक है वो अत्यधिक राष्ट्रवादी है, और जो भी राष्ट्रवाद के बाहर बात करते हैं उनको रिजेक्ट करती है। इसीलिए बहुत सारे जिनका मैंने नाम लिया, वो यदि आप फील्ड करेंगे, कोई भी करेगी, वैसे बात करती रहे उनसे, उनका वोट लेने के लिए उनका तरह तरह का अपीसमेंट करती रहे, तरह तरह की सुविधाओं की बात करती रहे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करती रहे, लेकिन यदि राष्ट्रवाद उनको यदि खड़ा कर दिया तो उनको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए वो इलेक्टेबल नहीं रहे, लेकिन उनका वोट तो भी वैल्यूएबल है ना। तो अब इस पब्लिक को ये समाचार देने से हमारा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जिसने भी ये खबर लीक की है, निश्चित रूप से वॉशिंगटन पोस्ट में यदि छपा है तो खबर लीक ही हुई होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खबर अपने आप छप जाए, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ही यही है। और वो जो है आपका जो भी जिश या क्या नाम है उसका, वो तो पूरा का पूरा पक्का एक तरह से उसको एक्सपोज किया जा चुका है, वो किस तरह से वो एजेंट है स्टेट डिपार्टमेंट का, डीप स्टेट का, सोरोस का, बल्कि उसको तो सोरोस का एजेंट शी 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 एच हटा दो, टी लगा दो, क्या नाम हो जाएगा उसका, ध्यान रखो। लास्ट में SHIS की IH की जगह SHIT कर दो। इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह का वो लिख रहे हैं। तो मुझे तो अब ये संदेह हो रहा है कि भाई जो बाइडेन को क्या हो गया। जो बाइडेन अब चाहते हैं, बताइए, चुनाव के बीच में वो इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कांग्रेस को तो इसके ऊपर भारी आपत्ति करनी चाहिए कि ये किस तरह का इलेक्शन इंटरफेरेंस हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, कि वो मोदी जी के जो 56 इंच वाला जो अवतार है उसमें और बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये बताया जा रहा है कि मोदी ने एक रॉ के माध्यम से एक अत्यंत संभ्रांत अमेरिकन नागरिक को मरवाने का प्रयास किया। वैसे ये तो बता दूं आपको, पाकिस्तान ये आरोप नहीं लगा रहा। पाकिस्तान में बातचीत तो हो रही, उसके यूट्यूबर तो सब बोल रहे हैं, लेकिन उसकी सरकार ने ये आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वो अधिक समझदार है, उनको पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है भारत में। और उनका हित साधन इसी में है कि वो ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि किसी भी तरह से भाई मोदी जी जीत के न आए। लेकिन यहाँ तो मामला जो है कर दिया कि भाई आएगा तो मोदी ही, इसी तरह की बात हो रही। और यूएस जो है वो उल्टा काम कर रहा है। तो आप बताइए अधिक समझदार कौन हुआ? पाकिस्तान को चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, इस मामले में तो वो अधिक समझदार निकला ना। उसने एक बार भी ऑफिशियल चैनल से भारत के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया। कुछ लोगों ने इधर उधर बात की है और कुछ डिस्कशंस किए हैं और नोट किया है, जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि हम घुस के मारेंगे, और लोगों ने भी कुछ इस तरह की हल्की फुल्की बातें इधर उधर की, लेकिन क्योंकि ऑफिशियली उसको डिनाई किया गया तो पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं किया, क्योंकि इसमें उनकी भी हेठी होती और मोदी जी को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते। आखिरकार मोदी जी बालाकोट कर चुके हैं, मोदी जी उड़ी कर चुके हैं, और ये जो अननोन मैन वाला है वो तो खेल रोज ही चालू रहता है।
कोई 50 एक जा चुके हैं ऊपर। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, और ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को तुरंत चले जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उनको यूएस स्टेट के डिपार्टमेंट की और आपके यूके की भी। अब यूके में वो गार्जियन को डायरेक्ट एसोसिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते हैं, गार्जियन का भी वो कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि ये इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और गार्जियन की मिली भगत है, ये भारत के इलेक्शन को प्रभावित करके मोदी जी को दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत कांग्रेस पार्टी को, इंडी अलायंस को तुरंत जाके इलेक्शन कमीशन में करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।